दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक वाट कितना होता है और एक एचपी कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एक यूनिट कितना होता है। देखिए एक यूनिट में 1000 वाट आवर होता है, यानी 1000 वाट आवर बराबर एक यूनिट होता है। देखिए आप 1000 वाट आवर को 1 किलो वाट आवर कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर वाट आवर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई उपकरण है, वह है 100 वाट का। अगर देखिए आप 100 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए आप बिजली की खपत 100 वाट आवर करेगा। यहाँ पर देखिए वाट है तो वाट को इसी तरह से लिखते हैं, और देखिए घंटे के बदले यहाँ पर एच लिखना होता है। यहीं पर देखिए एक एग्जाम्पल को और भी समझिए। अगर आपके पास 200 वाट का कोई भी उपकरण है और इसको अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए आप 200 वाट आवर बिजली की खपत करेगा। इसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल को और भी समझिए। आपके पास मान लीजिए 1000 वाट के कोई भी उपकरण है और इसको देखिए अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए आप बिजली की खपत 1000 वाट आवर करेगा। और देखिए यह जो 1000 वाट आवर है इसी को एक यूनिट कहते हैं। देखिए हमारे घरों में जो बिजली का बिल लगता है वह यही यूनिट के हिसाब से लगता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर एक एम्पियर कितना होता है। देखिए अब हम लोग एम्पियर को समझेंगे। देखिए जिस तरह से आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। जैसे देखिए आपको पता होगा किसी भी तार के अंदर करंट फ्लो करते रहता है, तो देखिए करंट की कितनी मात्रा तार में फ्लो कर रहा है उसको एम्पियर में मापते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक एम्पियर कितना होता है, तो देखिए एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यानी देखिए 1 कूलम्ब आवेश अगर प्रति सेकेंड किसी भी तार में प्रवाहित होती है तो वह देखिए 1 एम्पियर का करंट होता है। देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह कूलम्ब क्या है, तो देखिए यह आवेश का मात्रक होता है। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। यानी देखिए चार्ज का मात्रक होता है कूलम्ब। देखिए आपसे पूछा जाता है कि 1 कूलम्ब जो आवेश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए यह होता है 6.25 गुना 10⁻18। यानी देखिए 1 कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर देखिए आपसे पूछ दिया गया कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह देखिए यही नंबर होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 2 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको देखिए यह नंबर में 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना 6 में करें तो यहाँ पर होगा 12। 2 से गुना 25 में करें तो यहाँ पर होगा 50। यानी देखिए 2 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से एम्पियर को भी समझ गए होंगे। एक बार देखिए फिर से समझ लीजिए। किसी भी तार के अंदर करंट की कितनी मात्रा फ्लो हो रहा है उसको एम्पियर में मापते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 वाट कितना होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यह वाट क्या होता है। देखिए कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में या फिर एचपी में मापते हैं। यानी देखिए यह जो वाट है विद्युत उपकरण की शक्ति को बताता है। जैसे देखिए आप दुकान पर जाते हैं बल्ब खरीदने तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 20 वाट का बल्ब चाहिए। यानी देखिए यह जो वाट है बल्ब की शक्ति को बता रहा है। या फिर देखिए ऐसे होता है कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए, तो देखिए जहाँ पर भी वाट लगा हुआ है
इसका मतलब है कि यह विद्युत उपकरण की शक्ति है। देखिए, जितना ज़्यादा वाट का उपकरण होगा उतना अधिक बिजली की खपत करेगा। यहीं पर देखिए, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई भी उपकरण 1000 वाट का है, तो देखिए 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं, यानी 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 वाट कितना होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि 1 HP कितना होता है। देखिए, 1 वाट कहने का मतलब है कि यह जो उपकरण है 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खपत करता है, यानी देखिए 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। देखिए जूल क्या है, तो देखिए जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, यानी देखिए कोई भी उपकरण अगर 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खपत करता है तो वह उपकरण देखिए 1 वाट का होगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी उपकरण 100 वाट का है, तो इसका मतलब यह है कि वह उपकरण 100 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खपत करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वाट को भी बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर HP क्या होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, विद्युत उपकरण को HP में भी मापा जाता है। अगर देखिए हम लोग बात करें कि 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो देखिए 1 HP में 746 वाट होता है। अगर देखिए यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 HP में कितना वाट होगा, तो आपको देखिए 746 में 2 से गुना करना होगा। देखिए इसका गुना करने पर आएगा 1492 वाट, यानी देखिए 2 HP का कोई भी उपकरण है तो इसका मतलब यह है कि वह 1492 वाट का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि 1 यूनिट, 1 एम्पियर, 1 वाट और 1 HP कितना होता है।